सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 3 एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मीस्टबान जैसा कुछ अजीब से क्रीचर्स जो कि जॉम्बिस की तरह है, वो आके संग सूहो के कॉलेज में हमला करते हैं। संग सूहो अब उसके पास भी पावर्स आ चुके हैं, वो भी उनके साथ लड़ने लगता है। एक डी रैंक के मीस्टबान को हरा भी देता है, पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है सी रैंक के टैंक मीस्टबान का। अब आगे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख रहा हूँ आप में से करीब 73.8% लोग मेरे वीडियोस देखते हो और सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के वीडियोस देखते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब करे। क्यों यार? सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर इससे मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको भी सोलो लेवलिंग रैग्नारोक सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है माइक्स को। चारों तरफ अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है डंजन ब्रेक के बारे में। कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डंजन ब्रेक हुआ है। वहाँ पे या फिर उसके आसपास जितने भी सारे लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला जाता है, वो भी इमीडिएटली। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ आर्मीज के बंदे को देखते हैं जो कि सामने शहर को देख रहे हैं। सामने सब कुछ तबाह हो रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, डैम इट, हम बस यहाँ पे लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। कब तक ऐसे ही हम हंटर्स की या फिर हंटर एसोसिएशन की वेट करते रहेंगे कि वो हंटर्स को भेजे, और कब आएंगे वो लोग? तभी और एक आर्मी बंदा कहता है, देख के लगता है कि हंटर्स एसोसिएशन ने बी रैंक या फिर उससे भी हायर रैंक के हंटर्स को यहाँ पे बुलाया है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, क्या बी रैंक? ये तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ये जो डेंजन था इसे तो डी रैंक का बोला गया था ना। तो अगर ऐसा ही है तो फिर इतने पावरफुल हंटर्स की आकर क्या जरूरत है? वो बंदा कहता है, वेल हंटर एसोसिएशन ने एज्यूम किया है जो भी हंटर्स थे वो इन्फेक्टेड थे, तो हो सकता है जरूरत पड़ सकता है। और तभी अपने टैबलेट में देखते हुए कहता है, नो वे, ये क्या है? एक सी रैंक हंटर, वो भी इन्फेक्टेड है। उसका नाम है किम जोंग सू, पोजीशन था टैंक और रैंक है सी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम संग सूहो के सामने उसी बंदे को यानी किम जोंग सू के उसी जॉम्बी वर्जन को देखते हैं। वो बिल्डिंग तोड़ते हुए वहाँ पे आ चुका है। सूहो वहीं पे नीचे गिरा हुआ है, सामने देख रहा है। वो बंदा आगे उसकी तरफ आते जा रहा है। सूहो की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब है। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर चुका और सोचता है, ये इसने मुझे डरा दिया। क्या सच में ये बंदा वहाँ पे नीचे से एक ही जंप करके ऊपर तक आया है? और तभी उसके पास या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ को देखता है, जहाँ पे लिखा हुआ था सी रैंक अवेकन मीस्टबान। ये देख के वो सोचता है, क्या सी रैंक अवेकन मीस्टबान? देख के ऐसा लगता है कि इसके पास एक वेपन भी है। डेफिनेटली ये पहले वाले जो भी मीस्टबान थे उन सबसे अलग है। पर मैंने भी तो लेवल अप किया है ना, थोड़ी देर पहले ही किया था, तो क्या शायद मैं इससे फाइट कर सकता हूँ? क्या लड़ सकता हूँ क्या? वो ये सोचता, तभी एक जोरदार स्लैश होता है इस तलवार का। वो किसी तरीके से उस स्लैश से बच तो जाता है, पर किम जोंग सू को देखते हैं, उसने खतरनाक स्लैश किया था जिससे उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। उसकी फ्लैश से बचते हुए सूहो नीचे गिरता है और तभी अपने हाथ के सामने उसी छोटे से गैस सिलेंडर को देखता है और सामने देखते हुए सोचता है, क्रेजी, क्या सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? किम जोंग सू को देखते हैं, वो उसको देख के हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। और तभी वो और एक बार उसको मारने के लिए आगे आता है, पर सूहो तभी अपने सामने जो सिलेंडर था उसको फेंकता है, पर किम जोंग सू उस सिलेंडर को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है। उसमें से गैसेस बाहर निकलने लगता है। तभी देखते हैं सूहो दरवाजा से बाहर भागने लगता है और सोचने लगता है, ये इम्पॉसिबल है, ये मॉन्स्टर, इससे मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो भी रैंक्स होते हैं ये BCD ये सब ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसलिए बताया जाता है रैंक मैटर करता है। पर वो हंटर्स वो सब आखिर कब आ रहे होंगे? काश मैं इसे होल्ड कर सकता हंटर्स के आने तक। वो ये सब सोच ही रहा था। हम उसके पीछे देखते हैं वो मीस्टबान बाहर आ चुका है। वो उसे देख के स्माइल करने लगता है, पर तभी सर घुमाता है, दूसरी तरफ देखता है। सूहो भी उसको देखने लगता है और सोचता है, नहीं। और तभी देखते हैं किम जोंग सू बाहर दूसरे बिल्डिंग में देख रहा था। वहाँ पे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और सोच रहे हैं हंटर्स आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पर तभी देखते हैं किम जोंग सू वहाँ से अपनी जगह से जंप करता है, उनको मारने के लिए आगे आता है। वो सारे लड़कियाँ उसे देखने लगते हैं। सूहो ये देख के डर चुका है। कुछ देर बाद तभी जब वो वहाँ पे देखता है कि किम जोंग सू वहाँ पे जा चुका है और वहाँ पे उन सारे लड़कियों का खून गिरा हुआ है, मतलब उसने उन सबको मार डाला है। ये देख के सूहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
और तभी वो भी जंप करता है और सोचता है डैम इट, मैं ऐसे ही इसको बाहर खुला नहीं रख सकता जब तक कि हंटर्स आ जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। और तभी देखते हैं वो उसको एक जोरदार लात मारता है, पर तभी जब देखता है उसके पास, देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो उसे देख के स्माइल करता है और तभी अपने तलवार से जोर से स्लैश करता है। सुहो किसी तरीके से उसके अटैक से बच तो जाता है, पर जब वो ज़मीन को देखता है कि वो पूरी तरह से कट चुका है और सोचता है अगर इसकी एक भी हीट मुझे लग गया तो मैं अभी यहीं पे मर जाऊंगा। तभी वो सारे बॉडीज़ को देखता है और सोचता है मैं इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकता है, ये किसी को भी मार सकता है। तभी देखते हैं किम जोंग सू उसके तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। वो भी अब तैयार होता है लड़ने के लिए। वो बहुत सारा पंच उसको मारता है, उसकी स्लैशेस से बचते हुए वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है। बहुत तेज़ी से जितने पावर उसके बॉडी में था सब कुछ लगा के वो उसको मारता है। यहाँ तक कि कुछ देर बाद हम देखते हैं अपने पूरी ताकत लगा के वो उसको एक नी स्ट्राइक भी करता है। इन सब से भी किम जोंग सू या फिर मिस्ट वान का कुछ नहीं होता। और तभी देखते हैं वो एक जोरदार स्लैश कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तभी किम जोंग सू को देखते हैं वो उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो बहुत ही स्पीड से दीवार पे जाके लगता है। उसकी मुंह से अब बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, वो नीचे गिरता है, बैठ जाता है। किम जोंग सू धीरे धीरे उसके पास आगे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका एज भी 140 में से 1 पे आ चुका है। ये देख के वो कुछ सोचता है क्या मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि सिस्टम चाहता है कि मैं फेल ना हूँ। जोंग सू उसके पास आगे आ ही रहा है, पर तभी हम कुछ बैरियर को टूटते हुए देखते हैं। सुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो फिर भी उठता है लड़ने के लिए। उस बैरियर को हम और ज़्यादा टूटते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद किम जोंग को देखते हैं वो जंप करता है उसके पास उसे मारने के लिए। उसकी फटीगू लेवल अब 99 हो चुका है। उसकी आंखें बंद होने लगता है और तभी देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है और सोचता है डैम। पर तभी उसके साइड में एक स्पेस, एक दीवार जैसा टूटने लगता है और तभी उसमें से कुछ बहुत ही तेज़ी से बाहर आता है और किम जोंग सू के बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एक ही बार में पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है उसका बॉडी। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं और एक निशान को, वो भी भागने लगता है। तभी हम सुहो के जो टीचर था यानी आर्ट टीचर, उसको देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पर तभी वहाँ पे उसके सामने का जो मिस्टबान था ब्लास्ट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे जगह में भी देखते हैं जहाँ पे मिस्टबान थे सब पूरी तरह से ब्लास्ट होने लगता है, तबाह होने लगता है। तभी हम एक बहुत नुकीले हाथों को देखते हैं, वो सबको धीरे धीरे तबाह करते हुए जा रहा था। एक एक करके जितने सारा मिस्टबान था सब तबाह हुए जा रहे हैं। वो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे जो भी क्लासेस थे वो सब टूटते जा रहे हैं, एक ही बार में तबाह हुए जा रहा है। और जो भी चीज़ यहाँ पे स्पेस बैरियर तोड़ते हुए आया है वो यहाँ पे साउंड बैरियर को भी तोड़ चुका है। पूरे शहर में उसके आने की गूंज फैल जाता है। ये साउंड इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे जो मिलिटरीज, जो फौजी थे वो भी ये सुनते हैं, उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं बेरू को। अब चारों तरफ की आसमान क्लियर हो चुका है। वो बहुत ही स्पीड से आके सुहो के सामने रुक जाता है, उसके सामने झुकता है। उसके सामने हम सुहो को गिरा हुआ देखते हैं, उसकी बॉडी से काफ़ी सारा खून रह चुका है। बेरू उसे देखते हुए कहता है बहुत दिन हो गए हैं जब से मैंने आपको ग्रेट किया है ना यंग मोनार्क। सो फाइनली अब बेरू आ चुका है। अब से होगा तबाही, अब से होता है असली कहानी चालू। अब धीरे धीरे हमें सब कुछ पता चलेगा संग जिनको आखिर कहाँ पे है। बेरू है इसका मतलब जिनको तो बिल्कुल होगा। सो अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ बिल्कुल भाई 73% नहीं चाहिए यार, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करके सबको बताओ भाई। सोलो लेवलिंग का नया सीक्वल आ चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करा है, लाइक करा है एंड कमेंट करा है।